हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको एसएससी 2020 में जो भी वोकैब्स एसएससी ने पूछी है उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सीपी और सीजीएल के प्री एग्ज़ाम की जो भी वोकैब्स पूछी गई है उन सब वोकैब्स को लेकर इस वीडियो में आपके सामने हाजिर है। और सारी वोकैब्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आपके आने वाले CHSL एग्ज़ाम जो कि वो भी पोस्टपोन हो चुका है उस एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है, और उससे आगे वाले स्टेनोग्राफ़र या और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होंगे उसमें ज़रूर पूछी जाएगी। तो ये वीडियो आपको काफ़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। तो पहला वर्ड है एडुकेट। एडुकेट का मतलब आपको पता होगा पर्याप्त होना, कोई भी चीज़ या सफिशेंट अमाउंट में होना। ब्रैकेट में आपको एस नज़र आ रहा होगा जिसका मतलब होता है सिनोनिम्स। यहाँ पे हमने एस को सिनोनिम्स से डिनोट किया है, यानी कि अगर एस लिखा है तो मतलब क्वेश्चन में पूछा गया इसका सिनोनिम्स क्या है, अगर ए लिखा होगा इसका मतलब है कि एंटोनिम्स पूछा है उसमें। तो एडुकेट का मतलब होता है सफिशेंट होना, तो आंसर भी इसका सफिशेंट होगा। यहाँ पे इन क्वेश्चंस में जो भी वर्ड्स आपको जो कॉमन वर्ड्स होंगे तो मैं उसका मतलब नहीं बताऊंगा, लेकिन जो वर्ड्स कॉमन नहीं होते जिनका मतलब मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए, मैं उस वीडियो में उन सब वर्ड्स का मतलब आपको यहाँ बता दूंगा, ताकि आप उसको आप साथ साथ नोट डाउन करते रहना। तो यहाँ पे जैसे इनेप्ट का मतलब शायद आपको पता ना हो। इनेप्ट का मतलब होता है कि अकुशल होना, अनस्किल्ड। और मीगर का मतलब होता है कम होना कोई भी चीज़। सेकंड है यहाँ पे अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि वॉर और वायलेंस में ज़्यादा बिलीव ना करता हो, यानी कि उसको पसंद ना करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शंस में पेसिमिस्ट है, पैसिफिस्ट है, ऑप्टिमिस्ट है, अनार्चिस्ट है। पैसिमिस्ट का मतलब होता है तुम्हारा निराशाजनक, पैसिमिस्ट का मतलब होता है शांति प्रिय व्यक्ति, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी व्यक्ति जो, और अनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकवादी। तो आंसर इसका होगा पैसिफिस्ट। नेक्स्ट है तुम्हारा सब्सिक्वेंट। इसमें भी सिनोनिम्स पूछा है, जिस सब्सिक्वेंट का मतलब होता है साथ साथ या बाद वाला, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो सकता है, पुअर नहीं हो सकता, एंटीसीडेंट और प्रीसीडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ पहले से पूर्वगामी, एक तरह से पहले की बात कर रहा हो। कॉन्जिक्यूटिव आपको पता होगा, आपने बहुत सुना होगा कॉन्जिक्यूटिव, इसका मतलब होता है साथ साथ की बात करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का भी यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक होना, कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव लगना। इसका यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो सकता है, टायरिंग का मतलब नहीं हो सकता, स्टूपिड भी नहीं हो सकता, बोरिंग भी नहीं हो सकता, अपीलिंग हो सकता है। अपीलिंग का मतलब हो कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है, आकर्षक लगती है, उसको भी हम फैसिनेटिंग ही कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर भी इसका फैसिनेटिंग है। नेक्स्ट है इसमें वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डेड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है, प्रोलॉजी, एपिलॉजी, स्टेला, एपिटफ। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा तुम्हारा एपिटफ। तो प्रोलॉजी का मतलब तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है प्रस्तावना, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारा स्टेला और एपिलॉजी, इन वर्ड्स को आप खुद ही देख लेना, जो कि मैं इसका अगर मतलब बताऊँगा तो शायद आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अ पर्सन हु हेल्ड जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि फिलहाल किसी ऑफिस में जिस पोजीशन पे काम कर रहा उससे पहले कोई और व्यक्ति काम कर रहा, तो उसको क्या कहेंगे हम। तो उसके यहाँ पे देखो डिसेंडेंट है, एंसेस्टर है, सक्सेसर है, प्रीडिसीसर है। डिसेंडेंट शायद आपको ना पता हो, जिसका मतलब होता है वंशज। एंसेस्टर आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है पूर्वज। सक्सेसर मतलब आगे का, और प्रीडिसीसर मतलब पहले का। तो आंसर होगा इसका प्रीडिसीसर। नेक्स्ट देखते हैं एप्लॉड। एप्लॉड का मतलब क्या होगा, एप्लॉड का मतलब कोई भी काम आप जिसकी सराहना करते हो या प्रशंसा करते हो। लेकिन यहाँ पे पूछा गया एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का जस्ट अपोजिट उन्होंने पूछा है। तो कमेंडेबल भी सेम इससे रिलेट करता है वर्ड। मैग्नीफाई कोई इसका मतलब नहीं होता, अप्रूव स्वीकारना, और डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना एक तरह से। तो इसका मतलब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डिनाउंस। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है एक तरह से शांति प्रिय व्यक्ति, शांति से मतलब पीसनेस। तो सिनोनिम्स से पूछा है, तो इसका आंसर होगा काम। जो इसमें बाकी वर्ड्स है सारे कॉमन है, काफ़ी सुने होंगे आपने। नेक्स्ट है अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस। क्रिश्चियन वर्शिप्स के लिए जो भी स्मॉल बिल्डिंग या रूम यूज़ होते हैं उसको क्या कहते क्या है।
तो यहाँ पे देखो चैपल वर्ड है, कैथेड्रल है, चर्च है, कॉन्ग्रीगेशन है। आंसर यहाँ पे होगा इसका चैपल, ठीक है। बाकी कैथेड्रल का मतलब, जिसका मतलब होता है गिरजाघर, चर्च आपने सुना होगा, कॉन्ग्रीगेशन होता है धार्मिक स्थल, यहाँ पे धर्म के रिलेटेड कोई भी अगर पर्पज़ है, कोई भी अगर धर्म से रिलेटेड कोई भी काम है, वहाँ पे अगर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कॉम्प्लेनिंग, यानी कि व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि काफ़ी सारा पेन और हार्डशिप अगर सह सकता है विदाउट अपनी फीलिंग्स को दिखाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे उदासीन व्यक्ति, ठीक है। नहीं, उसको कहते हैं हम सहनशील व्यक्ति, ठीक है। उसको हम कहते हैं सहनशील व्यक्ति, जिसका मतलब होता है स्टॉइक। अब यहाँ पे जैसे कि एसेटिक, एग्नोस्टिक, पीडेंट, इन वर्ड्स का मतलब शायद आपको नहीं पता होगा, तो हम बता देते हैं। एसेटिक का मतलब होता है यहाँ पे सन्यासी, एग्नोस्टिक का मतलब होता है नास्तिवादी, और पीडेंट का मतलब होता है पंडितवादी, यानी कि जो हमारे पंडित मंदिरों में होते हैं उससे रिलेटेड ये वर्ड है पीडेंट। एग्नोस्टिक जैसे कि मैंने बताया नास्तिवादी, एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। नेक्स्ट वर्ड है एनरेज। एनरेज का मतलब गुस्सा करना है या क्रोधित होना। इसका एंटोनिम्स इन्होंने पूछा है, तो इसका एंटोनिम्स क्या है आपको नज़र आ रहा होगा। देखो यहाँ पे काफ़ी 2-3 वर्ड है, जैसे एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब कोई भी चीज़ बिगाड़ना या बेकार हो जाना और ज़्यादा, उसको एग्रावेट कहा जाता है। प्लीज़ का मतलब थोड़ा सा, मतलब आपको कोई चीज़ कंफर्टेबल लगे या थोड़ी सी आपको ज़्यादा, मतलब ये एनरेज का वैसे आंसर तो प्लीज़ ही है, प्लेजिंग कंडीशन या प्लेजिंग सिचुएशन, उस तरह से थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल पोजीशन, तो उसका मतलब एनरेज का एंटोनिम्स ही है। बाकी यहाँ पे जो इन्फ्यूरिएट है, और इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है एक तरह से उकसाना किसी चीज़ के लिए, और लिविड का मतलब है यहाँ पे रक्तहीन, पीलापन। जैसे आपकी बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में थोड़ा सा पेलनेस या पीलापन आ जाता है, उसको कहते हैं यहाँ पे लिविड, रक्त की कमी हो जाना, रक्तहीन। नेक्स्ट वर्ड है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आपने वर्ड सुना होगा, मैथ्स में काफ़ी यूज़ होता है। इनफाइनाइट का मतलब काफ़ी अनंत। एंटोनिम्स यहाँ पूछा है, तो एंटोनिम्स क्या नज़र आपका आ रहा है यहाँ पे? लिमिटेड इसका आंसर है। बाकी वास्ट, एटर्नल आपने सुना होगा। वास्ट का मतलब विशाल, एटर्नल का मतलब होता है निरंतर, लगातार कोई भी काम हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है दुखी होना, शोक में घिर जाना। इसका एंटोनिम्स इन्होंने पूछा है, तो एंटोनिम्स क्या हो सकता है? खुश होना, तो सेलिब्रेट इसका आंसर होगा। ब्लीड वर्ड आपका जो ब्लीडिंग होती है, खून बहना, उससे रिलेट करता है। अपील का मतलब एक तरह से प्रार्थना करना, ठीक है। और बिमोन का मतलब क्या होता है? बिमोन का मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पे दुख प्रकट करना, एक तरह से रोना, यानी कि एक तरह से लेमेंट का ही एक तरह से ये सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा इंटेंशनली, मतलब कोई भी चीज़ आप जानबूझ के कर रहे हो। इसका एंटोनिम्स पूछा है। एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका? आपको जो दिखाई दे रहा होगा सीधा सीधा इसका एक्सीडेंटल इसका एंटोनिम्स दिखाई दे रहा है। बाकी कैलकुलेटेड, वॉलंटरी, डिज़ाइन अच्छे से कॉमन, काफ़ी कॉमन वर्ड्स है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। कंटामिनेट नेक्स्ट वर्ड है। इसका सिनोनिम्स पूछा है, जिसका मतलब क्या होता है? कंटामिनेट का मतलब दूषित करना होता है, और सिनोनिम्स का होगा तो पॉल्यूट इसका सिनोनिम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉल्यूट इसका आंसर हो गया। सैंक्टिफाई यहाँ पे एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पवित्र करना, ठीक है। तो ये वर्ड शायद आपको नहीं पता हो, तो सैंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र करना। नेक्स्ट करते देखते हैं कॉन्टेजियस। थोड़ा सा हमें जल्दी करना होगा क्योंकि वीडियो शायद लंबी हो सकती है। कॉन्टेजियस, ठीक है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है निकटवर्ती, यानी कि थोड़ा सा नियरेस्ट, क्लोजनेस इसका आंसर होता है, मतलब थोड़ा साथ सटा हुआ कोई चीज़ हो। तो इसका एंटोनिम्स पूछा। एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका? सेपरेटेड, सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है। बाकी कॉन्टेक्चुअल, नेबरिंग, एडजॉइनिंग, ये सब काफ़ी वर्ड। एडजॉइनिंग का मतलब मैं बताता हूँ सटा, वो कॉन्टेजियस का मतलब ये है सिनोनिम्स, जिसका मतलब भी सेम है, साथ का या सटा हुआ। एडजॉइनिंग का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है अ वर्ड फेमस फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स, ठीक है। ये आपने सुना होगा। इनिशियल लेटर्स, वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स से कोई भी वर्ड बनता है उसको हम कहते हैं एक्रोनिम। तो यहाँ पे होमोनिम वर्ड है, स्यूडोनिम है और टोपोनिम है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा
सोडोनिम जैसे वर्ड है जिसका मतलब होता है उपनाम। और टॉपोनिम का मतलब होता है तुम्हारा द नेम बाय विच जोग्राफिकल प्लेस इज़ नोन, यानी कि ऐसा कोई भी नाम किसी भी जोग्राफिकल प्लेस को किसी नाम से जाना जाता है तो उसको टॉपोनिम ही कैटेगरी में आता है, वो टॉपोनिम कहता है कहते हैं। होमोनिम का मतलब फ़िलहाल में ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप देख लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसको। नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा कंडेम करना। कंडेम का मतलब निंदा करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इसका मतलब सिनोनिम्स यहाँ पे पूछा है, जिसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, निंदा करना। कमेंट हो नहीं सकता, कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, अप्रूव नहीं हो सकता, डिनाउंस होता है जिसका मतलब भी सेम होता है, निंदा करना। तो नेक्स्ट है तुम्हारा एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब होता है तुम्हारा निगलना किसी चीज़ का मतलब एक तरह से एनगल्फ निगलना ही होता है। इसका सिनोनिम्स पूछा है। अनकवर, ड्राई, नेगलेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। इनंडेट का मतलब होता है जलमग्न कर लेना या बाढ़ लाना। तो जल के अंदर कोई भी चीज़ आ जाती है उसको जलमग्न कहते हैं। तो इनंडेट इसका सेम सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट है तुम्हारा अ गवर्नमेंट रन बाय किंग और अ क्वीन, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर किंग या क्वीन के द्वारा चलती है तो उसको हम कहते हैं मोनार्ची। पहले जो हमारा सिस्टम चलता था सभी देशों में लगभग मोनार्ची सिस्टम चलता था, अब नहीं ऐसा। अब बाकी वर्ड्स है इसमें प्लूटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है एक तरह से कि किसी भी कंट्री में जो अमीर लोग होते हैं उनके अगर अमीर लोगों के ग्रुप के द्वारा ही अगर किसी कंट्री में रूलिंग सिस्टम या एक तरह से शासन व्यवस्था चलाई जा रही है उसको प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। अरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन वर्ग, यानी कि अमीर लोगों के वर्ग को हम कुलीन अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ओलिगार्ची का मतलब भी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है अल्पतंत्र, वैसे इसका मतलब होता है। ओलिगार्ची का एक तरह से मतलब ये है, अगर डिटेल में आपको बताऊँ तो ओलिगार्ची का मतलब है यहाँ पे कुछ स्मॉल ग्रुप के पीपल्स के द्वारा किसी भी देश में शासन व्यवस्था को चलाना, उसको ओलिगार्ची कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब कोई भी चीज़ मतलब आप बुरा ना माने, बुरा मानना एक तरह से बुरा मानना, एक तरह गुस्सा होना एक तरह से, तो उसको ऑफेंड कहा जाता है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, इसका सिनोनिम्स है यहाँ पे एनॉय। बाकी असिस्ट, एड आपको पता होगा, एस्वेज नहीं पता होगा शायद आपको, जिसका मतलब होता है बुझाना या शांत करना। कहीं भी अगर कोई वायलेंट सिचुएशन बन रही है उसको थोड़ा सा काम डाउन करना, शांत करना, इसको कहते हैं एस्वेज। नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा सब्सिडाइड, जिसका मतलब होता है कम होना या कोई भी चीज़ घटना। इसका एंटोनिम्स पूछा है। एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका, एक ही दिखाई दे रहा है, अनलार्ज। बाकी ईज, डिमिनाइज पता होगा। अबेट का मतलब भी होता है तुम्हारा कम होना। नेक्स्ट है वन हु ईजली डिसीव, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या इसका ऑप्शंस में आंसर हो सकता है, इसका मतलब होता है गुलेबल। बाकी डेलेबल का मतलब होता है जिसको मिटाया जा सके। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। इनफॉलिबल का मतलब अचूक, जिसको जो कोई गलती कर ही नहीं सकता, अचूक, इनफॉलिबल। नेक्स्ट है तुम्हारा वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। ऐसा व्यक्ति जो कोई पोस्ट रखता हो लेकिन कोई सैलरी ना लेता हो। तो इसका मतलब क्या है, इसमें ऑप्शंस में हाईब्रो है। हाईब्रो का मतलब होता है बुद्धिमान लोगों को हम हाईब्रो कहते हैं। वॉलंटियर आपने सुना होगा। स्मार्टियन का मतलब होता है नेक आदमी। ऑनरी एक तरह से सम्मान होता है, जिसको सम्मान, तो इसका आंसर भी वही होगा, मतलब आप किसी को सम्मान देते हो, मतलब एक तरह से एक पोस्ट तरीके से आप उसको सम्मानित कर देते हो लेकिन सैलरी नहीं दी जाती उसमें। नेक्स्ट है पैर्सिमोनी। पैर्सिमोनी सिनोनिम्स यहाँ पे पूछा है, जिसका मतलब होता है कंजूस। और यहाँ पे एक ही है जो दिखाई दे रहा है, फ्रूजैलिटी। बाकी मैं और का मतलब बता देता हूँ यहाँ पे, जेनोसिटी, और यहाँ पे है दूसरा बाउंटी। इन दोनों का मतलब होता है उदारता, यानी कि काइंडनेस, कृपाल, थोड़ा दयावान होना, उसको कहते हैं जेनोसिटी या बाउंटी। दोनों का मतलब दयावान। रेडीनेस का मतलब आपको पता ही होगा, कोई भी चीज़ जल्दी करना, उसको रेडीनेस कहते हैं। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड ईजिली, जिसको आसानी से आप पाए या आसानी से जिसको अप्रोच नहीं कर सकते, आसानी से जिसे पास या जिसमें एक्सेस प्रवेश नहीं कर सकते, उसको कहते हैं हम
इनएसेसेबल। बाकी इसमें इनएविटेबल है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ निश्चित हो। इनविंसिबल जिसका मतलब है अजय, जिस पे जीत, जो जिसको जीता ना जा सके। और इनऑडिबल आपको पता ही होगा, जिसको सुना ना जा सके। नेक्स्ट है इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब कोई भी चीज़ शुरू करना। इसका एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स क्या हो सकता है? फिनिश इसका एंटोनिम्स बनेगा। ट्रिगर का मतलब भी और कमेंस का मतलब बिगन, तीनों का मतलब सेम होता है, कोई भी चीज़ शुरू करना या चालू करना, आरंभ करना किसी चीज़ का, तीनों का मतलब सेम होता है। ट्रिगर शायद आपने नहीं सुना होगा। स्टेबल, स्टेबल का मतलब कोई भी चीज़ स्थिर हो, उसको हम कहते हैं स्टेबल। इसका एंटोनिम्स पूछा है। स्थिर होगी तो कोई भी चीज़, अस्थिर को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे एक ही वर्ड नज़र आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं सेकी, क्योंकि स्थिर नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी तीनों वर्ड्स ऐसे नहीं जिसका आपको मतलब ना पता हो। नेक्स्ट है 29वां अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब कोई भी चीज़ स्पष्ट हो, साफ रूप से आपको दिखाई दे रही हो, कोई भी चीज़ साफ साफ हो, स्पष्ट हो, उसको कहते हैं हम ऑब्वियस। इसका सिनोनिम्स जो बनेगा। बाकी इसमें डाउटफुल, डॉबियस दोनों का मतलब संदेहास्पद है, जिसका मतलब डाउटफुल कंडीशन होना, डाउटफुल संदेह होना। ऑब्सक्योर यहाँ पे वर्ड है। ऑब्सक्योर का मतलब बनेगा यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, धुंधली हो, उसको कहते हैं ऑब्सक्योर, धुंधला होना या क्लियर ना होना। नेक्स्ट है कंज्यूम। कंज्यूम आपको पता होगा, जिसका मतलब होता है सेव। एंटोनियम्स मतलब इसका एंटोनियम्स बनेगा सेव। कंज्यूम का मतलब कोई भी चीज़ खर्च करना या उसको कहते हैं कंज्यूम, और सेव एक तरह से पता है, इसका एंटोनियम्स बनेगा। बाकी यहाँ पे डिव्योर वर्ड जो है उसका मतलब आपको नहीं पता, उसको मैं बता देता हूँ। डिव्योर का मतलब होता है नष्ट करना या ख़राब करना। ठीक है, डिव्योर का मतलब। एग्जॉस्ट का मतलब एक तरह से थक जाना। नेक्स्ट है टेंस। टेंस का मतलब चिंतित होना, एक तरह से टेंस सिचुएशन बनना कोई भी चीज़। इसका एंटोनियम्स क्या हो सकता है? इसका एंटोनियम्स एक ही नज़र आ रहा है, रिलैक्स्ड। स्टिफ, क्लोज, स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड का मतलब बता देता हूँ यहाँ पे। स्टिफ का मतलब तो कठोर होता है, स्ट्रेन का मतलब तनावपूर्ण। नेक्स्ट है फटीग, जिसका सिनोनिम्स पूछा है। फटीग का मतलब होता है थकाओ, मतलब थक जाना, उसको फटीग कहते हैं। और सिनोनिम्स इसका हो सकता है वियरनेस। बाकी लाइवलीनेस पता ही होगा, जीवित रूप होना, कोई भी चीज़ जीवित रहना, उसको लाइवलीनेस कह सकते हैं। अर्नेस्ट का मतलब होता है पूरी तरह से कोई भी चीज़, कंप्लीटली, अर्नेस्ट का मतलब होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा नॉट रिवीलिंग वंस थॉट और फीलिंग्स रेडली। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी फीलिंग्स जल्दी से एक्सप्रेस या दिखाए ना, उसको कहते हैं हम रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब एक तरह से होता है कम बोलने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी वर्ड है इवेल्यूटिव, फोर्थराइट, तुम्हारा कम्युनिकेटिव। ठीक है, तो फोर्थराइट का मतलब मैं बता देता हूँ। फोर्थराइट का मतलब होता है स्पष्टवादी या मुँह फट लोग, मतलब जो विदाउट किसी मतलब बिना सोचे विचारे बोल देता है, उसको कैसे वैसे बोलते हैं हम मुँह फट, तो उससे हम फोर्थराइट एक तरह से कहते हैं स्पष्टवादी या मुँह फट, फोर्थराइट। नेक्स्ट है तुम्हारा रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अननेसेसरी हो, अनावश्यक हो, उसको रिडंडेंट कहा जाता है। इसका सिनोनिम्स पूछा है, अननेसेसरी इसका आंसर होगा। बाकी और सारे इसमें वर्ड काफ़ी कॉमनली नोन है। नेक्स्ट है वेन। वेन का मतलब होता है कमी आना, किसी चीज़ में कम होना। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? इंक्रीज। ठीक है, इसमें यहाँ पे अबेट का मतलब मैंने अभी डिस्कस किया है, अबेट का मतलब कम होना होता है। बाकी ड्विंडल है, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ कमज़ोर हो पड़ना या दुर्बल हो जाना, ड्विंडल जिसको कहते हैं हम। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन फॉर बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट। किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट या कोई मटेरियल ऐसे जिसको करेक्ट करना हो या मॉडिफाई करना होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? एडिट करना कहते हैं उसको। समराइज, क्रॉप। समराइज आप समझते होंगे। क्रॉप का मतलब तो आपने सुना होगा पेंट में जो होता है, क्रॉप का मतलब होता है कोई भी चीज़ छोटा करना। ठीक है, और एब्रिज का मतलब संक्षिप्त होता है एक तरह से। समराइज जो होता है, एब्रिज का मतलब भी सेम वही होता है। अभी मैंने जैसे क्रॉप को बताया ना, पेंट वर्ड जो हम कंप्यूटर में पेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें हम कई बार फ़ोटो वगैरह कोई भी क्रॉप करते हैं, उसका मतलब एक तरह से छोटा करना होता है। ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है कोई भी चीज़ मामूली होना, तुच्छ होना। इसका सिनोनिम्स पूछा है, तो सिनोनिम्स इसमें क्या होगा? यहाँ पे सुपरफिशियल होगा। सुपरफिशियल का मतलब कोई भी चीज़ अननेसेसरी हो रहा, अनावश्यक होना। ट्राइवल का मतलब मामूली या तुच्छ, यानी कि मामूली है, तुच्छ है, यानी कि वो भी एक तरह से अनावश्यक है, तो सुपरफिशियल इसका सिनोनिम्स बनेगा। बाकी वार्म, मीनिंगफुल, एसेंशियल सब कॉमनली नॉन वर्ड है। एरोडाइट।
मैंने ये गलती से दबा दिया, इग्नोरेंट इसका वर्ड है। वैसे इग्नोरेंट जैसे एरोडाइट जो वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। इसका एंटोनिम्स पूछा है, तो एंटोनिम्स इसमें पूछा है तो इग्नोरेंट इसका इसलिए होगा क्योंकि इग्नोरेंट मतलब जो कम ज्ञान व्यक्ति है, जिससे ज़्यादा ज्ञान ना हो, उसको इग्नोरेंट कह सकते हैं। ठीक है। सैवी जो है, सैवी का मतलब भी सेम होता है, बुद्धिमान व्यक्ति, जानकार किसी चीज़ का अच्छा खासा। हाइब्रो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया, जिसका मतलब भी सेम बुद्धिमान होता है। और स्कॉलर का मतलब सेम, रिसर्चर्स जो होते हैं उनको स्कॉलर्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब एक तरह से किसी चीज़ में कमी आना। इसका सिनोनिम्स पूछा इन्होंने, तो मीगर इसका सिनोनिम्स होगा। बाकी प्लेंटीफुल, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना है उसको प्लेंटीफुल कहेंगे। इनफ, एडुकेट, हमें पता है इनफ का मतलब कोई भी चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना, एडुकेट का मतलब भी सेम है। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क। इसको क्या कहेंगे हम? बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब एक्चुअल हिंदी में होता है ग्रंथ सूची। ठीक है। और जो यहाँ पे अ लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड इन अ स्कॉलरली वर्क, सेम का मतलब भी वही है। नेक्स्ट इसमें जो बाकी ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, यानी कि बुक लवर्स, यानी कि जो जिन्हें बुक्स पढ़ना या बुक्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं उनको बिब्लियोफाइल कहा जाता है। होलोग्राफी, होलोग्राम आपने सुना होगा, तो होलोग्राफी होलोग्राम से रिलेट करता है। कैलीग्राफी यानी कि सुलेख, हिंदी में इसको कहा जाता है, लेकिन इसका एक्चुअली मतलब ये है कि सुलेख का मतलब अच्छी हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग जो होती है उसको कैलीग्राफी से रिलेट कर सकते हैं आप। मतलब अच्छी हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी की स्टडी एक तरह से कह सकते हो आप। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ संतोषजनक हो, सेटिस्फाइड हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लिसेंट। और इसका आपको जहाँ पे जो नज़र आ रहा है, एमिकेबल जो है यहाँ पे देखो, इसमें ऑप्शंस में जो है एमिकेबल है, डिस्कॉन्टेंट है, स्मग है, एग्रेसिव है। एमिकेबल का मतलब कोई भी चीज़ फ्रेंडली होना, दोस्ताना व्यवहार हो। डिस्कॉन्टेंट का मतलब असंतुष्ट होना। और स्मग का मतलब सेम होता है, जिसका मतलब भी संतोषजनक, सेटिस्फाइड होना। एग्रेसिव आपको पता होगा। ऑफ बीट का मतलब क्या होता है? ऑफ बीट का मतलब होता है तुम्हारा कोई भी चीज़ अपारंपरिक होना, यानी कि अनकन्वेंशनल। कोई भी चीज़ अनकन्वेंशनल मतलब जो पहले से चीज़ चलती आ रही हो उसको कन्वेंशनल कहेंगे, और जो समय के साथ चेंज होती है उसको हम कहते हैं, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स ना हो उसको हम कहेंगे ऑफ बीट। तो इसका एंटोनिम्स इन्होंने पूछा है, तो इसका मतलब कन्वेंशनल इसका आंसर होगा। पारंपरिक, कन्वेंशनल हम कहते हैं। ऑफ बीट होगा हमारा अपारंपरिक। बाकी इसमें दो वर्ड है, वियर्ड और फ्रीकी। दिन का दोनों का मतलब लगभग सेम है, जिसका मतलब होता है अनोखा या अजीब। वियर्ड और फ्रीका का मतलब अनोखा और अजीब। नेक्स्ट है तुम्हारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट, व्यर्थ, एक तरह से वेस्ट का होना या व्यर्थ होना एक तरह से। इसका एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका? देखो, होलो का मतलब होता है एक तरह एम्प्टीनेस और खालीपन एक तरह से, और खाली। वर्थलेस आपको पता ही है, वेस्ट। बैरन जो बंजर जिसे कहा जाता है, भूमि जो हमारी मिट्टी होती है इसे बंजर और बंजर कहा जाता है मोस्टली, वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है बैरन। प्रोडक्टिव इसका आंसर होगा, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसमें कोई आपको फ़ायदा हो रहा, प्रोडक्टिव मतलब। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, और प्रोडक्टिव का मतलब कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव हो। इम्पीड का मतलब होता है तुम्हारे यहाँ पे किसी चीज़ में रुकावट आना, रोक लगाना। इसका एंटोनिम्स पूछा है। अब यहाँ पे जो 4 में से 3 ऑप्शन है जिनका मतलब सेम है, थावर्ड, रिटार्ड, हैम्पर। तीनों का मतलब रुकावट आना, किसी चीज़ में अड़चन लाना, उसको थावर्ड, रिटार्ड, हैम्पर, तीनों का मतलब सेम है। एक्सपीडिएट का मतलब है यहाँ पे तेज़ी आना किसी चीज़ में, तीव्रता आना किसी भी काम में, उसको एक्सपीडिएट कहा जाता है। तो इम्पीड का मतलब रुकावट, एक्सपीडिएट का मतलब किसी भी काम में तेज़ी या तीव्रता आना। नेक्स्ट है तुम्हारा अ डिटेल्ड प्लान फॉर अ जर्नी, स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेस टू विजिट। यानी कि आप कहीं पे जर्नी करना चाहते हो, किसी आपकी कोई जर्नी है, उसका डिटेल्ड प्लान जो होता है उस मतलब प्लेस ऑफ लिस्ट को, मतलब जो लिस्ट होती है प्लेसेस जहाँ पे आपको विजिट करना है, उसका डिटेल्ड प्लान को हम कहते हैं आइटिनरी। बाकी डायरेक्टरी, ट्रेजेक्टरी, इन्वेंट्री शायद सुना भी होगा, नहीं भी सुना। पूरी जो फ़ोन बुक की लिस्ट होती है उसको डायरेक्टरी कहा जाता है। ट्रेजेक्टरी क्या हो सकता है?
ट्रेजेक्टरी आपने जैसे कि ट्रेजेक्टरी जैसे ये आपका साइंस में आपने सुनते हैं जैसे कि रॉकेट जो से उड़ता है तो रॉकेट उड़ता है तो उसके पीछे से धुआं निकलता है, वो एक लाइन बनाते हुआ चला जाता है, उसको हम कह सकते हैं ट्रेजेक्टरी। ठीक है। और जैसे जैसे हमारे आजकल जो क्रिकेट होता है उसमें जब कोई शॉट मारता है, छक्का मारता है, तो उसमें आजकल क्या होता है कि वो पूरा बॉल कहाँ से कहाँ तक कैसे ट्रैवल करती है वो पूरी एक ट्रेजेक्टरी दिखाई जाती है, उसको हम ट्रेजेक्टरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हो सकता है? इन्वेंट्री एक तरह से स्टोरेज डिटेल्स, किसी भी कंपनी में जो रॉ मटेरियल्स है या फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल जबकि मोस्टली क्या रॉ मटेरियल सेमी रॉ मटेरियल्स की जो भी स्टोरेज डिटेल्स है उसको इन्वेंट्री कहा जाता है एक तरह से, कि घर आपकी कंपनी में कितना रॉ मटेरियल है उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। उस सब की डिटेल मतलब रॉ मटेरियल का जो भी डिटेल्स होते हैं उसको इन्वेंट्री में काउंट होता है वो। नेक्स्ट है तुम्हारा वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसने समाज मतलब सारे सामान्य जो है आपके खुशी मतलब मोह माया त्याग दी हो, उसको कहते हैं हम यहाँ पे एसेटिक यानी कि सन्यासी। ठीक है जी, तो उसको हम यहाँ पे सन्यासी कहते हैं। बाकी इसमें जो वर्ड्स है उनका भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। एस्थेटिक का मतलब होता है कलात्मक या सौंदर्य प्रेमी। ठीक है। और थीस्ट का मतलब होता है यहाँ पे आस्तिक, जो कि किसी भी भगवान या ईश्वर में विश्वास करता हो। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो किसी भी ईश्वर या भगवान में विश्वास ना करता हो। तो थीस्ट का मतलब आस्तिक और एथिस्ट का मतलब नास्तिक। नेक्स्ट है तुम्हारा फ्लरिश, फलना फूलना, जिसका मतलब होता है, इसका सिनोनिम्स आपको सामने साफ दिखाई दे रहा होगा। थ्राइव इसका मतलब होता है। बाकी इसमें 3 वर्ड्स जो है शायद आपको ना पता हो, इनके मतलब बता देता हूँ। लैंग्वेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ कमज़ोर पड़ना या कम दुर्बल होना। वाइदर और श्राइवल दोनों का मतलब सेम है, जिसका मतलब होता है मुरझाना एक तरह से। जनरली हम फ्लावर्स के केस में इस वर्ड को यूज़ करते हैं, मुरझाना। परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब कोई भी चीज़ स्थायी बनाए रखना। ठीक है, स्थायी बनाना है, बनाए रखना, उसको कहते हैं परपेचुएट। इसका यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है, जिसका सिनोनिम्स होगा प्रिजर्व। ठीक है, इसका मतलब भी जैसे कोई चीज़ को स्थायी बनाना है, प्रिजर्व रखना है, इसका मतलब सेम होता है। बाकी सीज का मतलब आपने इस सीज का मतलब एक तरह से स्टॉप होता है, प्रिवेंट का मतलब भी स्टॉप होता है, रिलीज़ का मतलब एक तरह से कोई भी चीज़ निकलना छोड़ देना, उसको कहते हैं रिलीज़। रिपंजेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से आप घृणा करते हो या किसी चीज़ को नापसंद करते हो, उसको रिपंजेंट कहते हैं। इसका एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स इसमें क्या होगा? प्लेजेंट। बाकी इसमें ऑडियस का मतलब होता है बदबूदार। और नेक्स्ट जो वर्ड है ऑस्ट्री और सॉम्ब्री, इनका मतलब मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्री का मतलब होता है संयमी या सादा व्यक्ति, सादा ऑर्डिनरी पर्सन या संयम रखने वाला, मतलब थोड़ा सा सिंपल पर्सन, उसको ऑस्ट्री कहते हैं। सॉम्बरी का मतलब होता है तुम्हारा फीका, निराशाजनक, उदास व्यक्ति, काफ़ी निराश रहता हो कोई व्यक्ति, उदास रह सकते हो, उसको हम सॉम्बरी कह सकते हो। और ऑस्ट्री क्या है हमने बताया? सादा व्यक्ति, ऑर्डिनरी पर्सन, सिंपल रहने वाला, संयम रहने वाला। नेक्स्ट है तुम्हारा अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, इसका आपको मतलब 100% पता हो, जिसको हम कहते हैं सेंचुरी। बाकी इसमें एक वर्ड है एस्चुरी, जिसका मतलब शायद आपको नहीं पता होगा। एस्चुरी का मतलब होता है तुम्हारा नदी का चौड़ा मुहाना। ठीक है। और बाकी बंकर आपने सुना होगा, क्या होता है? गड्ढा या कोठरी। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा डिसन। डिसन का मतलब होता है तुम्हारा किसी चीज़ को देखना या पता लगाना। ठीक है, उसका सिनोनिम्स यहाँ पे उन्होंने पूछा है, जिसका मतलब होता है परसीव। यहाँ पे नेग्लेक्ट और डिसरिगार्ड का मतलब आपको शायद पता होगा। डिसरिगार्ड का मतलब किसी को अपमान करना, और डोंट का मतलब जैसे डराना या धमकाना। ठीक है, उसको डोंट कहते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स और फ्रेज, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं हम एब्रीविएशन। बाकी स्यूडोनियम हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है निकनेम, जैसे हम कहते हैं ना उसको उपनाम, वो स्यूडोनियम ही कहलाता है। प्रिसाइज और समरी दोनों का मतलब शॉर्ट फॉर्म, एब्रिज, संक्षिप्त, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है 53 डाउवियस। डाउवियस इसका मतलब होता है संदेहास्पद या संदेह करना किसी चीज़ पे। इसका एंटोनियम पूछा है, इसका मतलब होगा लाइकली। लाइकली का मतलब कोई भी चीज़ संभव, मतलब
ऑलमोस्ट संभव हो कोई भी चीज़। और यहाँ पे है तुम्हारा डस्की, ठीक है। तो डस्की का मतलब क्या होता है, धुंधला होना, मटमैला होना। बाकी शेडी और तुम्हारा फिशी दोनों का मतलब लगभग संदेहास्पद, यानी कि उस डाउबियस का ही सिनोनिम्स है। शेडी और फिशी दोनों का मतलब होता है लगभग संदेहास्पद, संदेहपूर्ण कोई भी चीज़। नेक्स्ट है वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। इसका मतलब है यहाँ पे एल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों के जीवन के लिए, दूसरों लोगों के लिए अपना जीवन क्या कर देता है, समर्पित कर देता है, उसको कहते हैं एल्ट्रुइस्ट। मार्टियर का मतलब होता है शहीद, ये सुना होगा आपने काफ़ी। अल्केमिस्ट रसायन से रिलेटेड होता है। और एम्बेसडर आपने सुना ही होगा। इनमिकल का मतलब क्या होता है, खतरनाक, हानिकारक। तो इसका एक ही दिखाई दे रहा है, हॉस्टाइल, जिसका मतलब भी सेम होता है। बाकी डेलिब्रेट का मतलब कोई भी चीज़ जानबूझ कर करना, उसको डेलिब्रेट कहते हैं। कंपेरेबल, इन्फ्लुएंशियल, कंपेरेबल का मतलब तुलनात्मक, इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशील। नेक्स्ट है वेनेरेबल का मतलब होता है सम्मानीय, सम्मानजनक। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एक ही है, जिसका मतलब होता है एस्टीम, जिसका मतलब होता है आदर करना एक तरह से। रिलायबल, वैल्यूएबल आपने सुना होगा। रिडीम का मतलब होता है मुक्त करना या छोड़ देना एक तरह से, रिडीम का मतलब। नेक्स्ट है तुम्हारा डिमीन, ठीक है। डिमीन का मतलब होता है किसी को पद में नीचा करना है, जिसका अपमान करना एक तरह से, उसको कहते हैं डिमीन। इसका एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स एक ही बनेगा, जिसका नाम है एडमायर। बाकी डिबेस भी एक तरह से सिनोनिम है डिमीन का, जिसका मतलब भी एक तरह से अपमान करना होता है किसी चीज़ का। और बिलिटिल का मतलब यहाँ पे है छोटा करना एक तरह से। नेक्स्ट है तुम्हारा वन हु होल्ड्स स्टेबलाइज ओपिनियन, यानी कि कोई पुराने विचारों पर ही विश्वास करता हो, यानी पुरानी परंपरा कोई मानता हो, उसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। बाकी यहाँ पे मिशनरी है, एथिस्ट है। मिशनरी का मतलब होता है ईसाई धर्म प्रचारक, ठीक है। मिशनरी का मतलब होता है ईसाई धर्म प्रचारक। एथिस्ट हमने अभी पढ़ा था पीछे, जिसका मतलब होता है नास्तिक, ठीक है। और मोनोथिस्ट का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला एक तरह से, जिसको हम कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा था थीस्ट का मतलब आस्तिक, जो ईश्वर को मानने वाला, उसको थीस्ट कहते हैं। एथिस्ट का मतलब नास्तिक, और मोनोथिस्ट का मतलब भी सेम है, ईश्वर को मानने वाला। नेक्स्ट है तुम्हारा इंसेसेंट, इसका मतलब होता है लगातार, वो कोई भी चीज़ हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है, उसको इसका सिनोनिम्स यहाँ पे पूछा है, इसका सिनोनिम्स बनेगा परसिस्टेंट। बाकी और जो इसमें वर्ड है जैसे ट्रांजिएंट, इसका मतलब एक तरह से टेम्प्रोरी एक तरह से कहते हैं, इसका मतलब एक्चुअली टेम्प्रोरी बनेगा। इनकॉन्स्टेंट मतलब जो भी चीज़ कांस्टेंट ना हो। इंटरमिटेंट, बीच बीच में होने वाला। इंटरमिटेंट, लगातार कोई चीज़ ना हो रही, उसको इंटरमिटेंट कहेंगे। नेक्स्ट है फटीग को यहाँ पे होता है थकाना एक तरह से, और इसका सिनोनिम्स बनेगा वियरनेस। बाकी इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आपका मतलब शायद ना पता हो। इंसाइडियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ काफ़ी घातक हो, ठीक है, डेंजरस हो, और दूसरी हो यानी कि थोड़ा धोखेबाज से रिलेटेड, मतलब कोई धोखेबाज व्यक्ति हो उसको भी इंसाइडियस कहेंगे, या घातक हो उसको भी इंसाइडियस कहेंगे। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा तुम्हारा सिंसियर। ट्रिचेरियस का मतलब होता है यहाँ पे विश्वासघात, धोखेबाज व्यक्ति, ठीक है। और एस्ट्यूट का मतलब होता है यहाँ पे चतुर, चालाक। और स्टेल्थी का मतलब होता है कोई भी काम चोरी से या गुप्त रूप से जब हम कोई करते हैं उसको स्टेल्थी कहा जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये है कोई भी स्टेटमेंट जो इसमें एक से ज़्यादा जिसके मतलब निकल रहे हो, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, मतलब उसका कोई मतलब स्पष्ट नहीं है, ऐसी को हम कहते हैं एम्बिजियस। और बाकी इसमें जो वर्ड है एम्बिडेक्स्ट्रियस, इसका मतलब होता है कोई भी कपटी या छली, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे इंसाइडियस, सेम लगभग वही है, एम्बिडेक्स्ट्रियस छली या कपटी। और एम्ब्रोजिया का मतलब होता है, एम्ब्रोजियल का मतलब होता है मधुर, स्वीट। और यहाँ पे एम्बूज का मतलब होता है घात लगाना या आक्रमण करना, एम्बूज घात लगाना या आक्रमण करना। अब है नेक्स्ट ये, अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, जिसको वापस नहीं ले सकता उसको कहते हैं इरिवोकेबल। बाकी इरेशनल का मतलब होता है तर्कहीन, विदाउट एनी रीज़न, तर्कहीन, इरेशनल। इनफॉलेबल हमने पहले भी देख चुके हैं, इसका मतलब होता है तुम्हारा अचूक, जो कि कोई गलती ना कर सके। इनडेलिबल का मतलब जिसको मिटाया जा सकता है, ठीक है, मिटाया नहीं जा सके, इनडेलिबल। डेलिबल का मतलब होता है जिसको मिटाया जा सकता है, और इनडेलिबल का जिसको मिटाया नहीं जा सकता।
एडेप्ट का मतलब होता है तुम्हारा कोई भी चीज़ में आप निपुण हो, एक्सपर्ट हो। एंटोनिम्स पूछा है यहाँ पे, इनेप्ट है एक ही दिखाई दे रहा, कुशल। बाकी यहाँ पे एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट दोनों का लगभग मतलब सेम है, और डेफ्ट का मतलब भी वो होता है जो एडेप्ट का मतलब होता है, यानी कि निपुण या किस चीज़ में आप ज़्यादा निपुण हो या एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट है तुम्हारा वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, उसको हम क्या कहेंगे, पेडेस्ट्रियन। बाकी इसमें जो वर्ड है जैसे प्रोपेगेंडिस्ट का मतलब होता है प्रचारक, किस चीज़ का प्रचार करना। पेडिट्रिशियन इसको कहते हैं, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनको पेडिट्रिशियन कहते हैं। और प्रोटैगोनिस्ट जो यहाँ पे वर्ड है इसका मतलब होता है नायक, एक तरह से लीडर। प्रोटैगोनिस्ट नायक और लीडर। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है तुम्हारा अप्रूव करना किसी चीज़ को, मंजूरी देना। इसका सिनोनिम्स यहाँ पूछा है तो अप्रूवल सामने दिखाई दे रहा है, सेम है, इसका मतलब वही होगा। बाकी मर्सी का मतलब होता है एक तरह से दया दिखाना एक किसी चीज़ पे। ग्रेस का मतलब कोई भी चीज़ अच्छे से सुंदर दिखाई दे रही हो या सजाना एक तरह से, उसको कहते हैं ग्रेसली का। कोई भी काम ग्रेसली करना यानी कि अच्छे से करना, सुंदर तरीके से करना। जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, कोई भी चीज़ खतरे में हो या खतरा हो, खतरनाक हो, उसको जियोपार्डी कहते हैं। बाकी इसमें जो वर्ड है प्रमोशन, प्रिवेंशन, पैरिल और प्रोटेक्शन में पैरिल एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब सेम है जियोपार्डी का, आंसर भी इसका वही होगा। इग्नोमाइनी, इग्नोमाइनी का मतलब होता है किसी को बदनाम करना है, किसी की तिरस्कार करना, एक तरह से किसी को बदनाम करना है, तिरस्कार करना। जियोपार्डी होता है इसका मतलब नहीं, इग्नोमाइनी होता है। और इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, डिसग्रेस, इसका मतलब आंसर होगा डिसग्रेस। बाकी एस्टीम हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है आदर करना। वर्च्यू, मोर्टैलिटी, मोरलिटी दोनों का मतलब, वर्च्यू का मतलब भी होता है तुम्हारा नैतिकता से, और मोरलिटी का मतलब भी नैतिकता होता है। एस्टीम का मतलब आदर करना होता है। डिसग्रेस का मतलब अपमान करना, और इग्नोमाइनी का मतलब भी मैंने वही बताया, तिरस्कार करना या बदनाम करना। नेक्स्ट है तुम्हारा रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है तुम्हारा लापरवाह, ठीक है। इसका एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका, कॉशियस। बाकी हीडलेस का मतलब भी केयरलेस होता है। बाकी इसमें जो को ब्रेस है, ब्रेस का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है अभिमानी व्यक्ति, भड़कीला, ठीक है। अभिमान जो करता हो, ज़्यादा घमंडी व्यक्ति एक तरह से कह सकते हो, या ज़्यादा भड़कीला हो, उसको कहते हैं हम ब्रेस। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस एक तरह से मतलब सहनशीलता से, सहन शक्ति एक तरह से एंड्योरेंस। इसका एंटोनिम्स पूछा है। पेशेंस, टॉलरेंस सेम है। परसिस्टेंस अभी पढ़ चुके लगातार, जिसका मतलब इंडोलेंस का मतलब होता है थोड़ा सा लेजीनेस, आलस्य से रिलेटेड। तो जो आंसर इसका वही होगा इंडोलेंस, क्योंकि जो आलस्य होगा, थोड़ा सा इनएक्टिव होगा, तो उसमें ज़्यादा सहन शक्ति नहीं होगी। एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, तो इसका आंसर होगा ग्रीगेरियस, जिसका मतलब होता है मिलनसार, ठीक है। बाकी बोहेमियन, इसका मतलब होता है अनकन्वेंशनल, जैसे हमने पढ़ा था अभी कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब पारंपरिक और अनकन्वेंशनल का मतलब अपारंपरिक। हर्बीवोरस आपको पता होगा, दो कैटेगरी होती है, जो शाकाहारी और मतलब जो जानवर्स होते हैं, जो मतलब एनिमल्स होते हैं, दो कैटेगरी होती है उसमें, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। मोस्टली तो दो होती है, एक ओमनीवोरस भी होता है। तो हर्बीवोरस जो कि पेड़ पौधों पे ही डिपेंड होते हैं, उसको कार्निवोरस कहते हैं। ओ मतलब हर्बीवोरस उसको कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी आपका मृत्यु से रिलेटेड वर्ड है ये। इसका एंटोनिम्स पूछा है, जिसका मतलब होगा सीधा यहाँ पे आपको एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है, बर्थ, ठीक है। बाकी इसमें जैसे वर्ड फैटलिटी है, लीथलिटी है, इन दोनों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फैटलिटी का मतलब तो कष्ट होना, कोई विपत्ति होना, उसको फैटलिटी कहता है। और लीथल का मतलब होता है कोई भी चीज़ घातक होना, डेंजरस एक तरह से, उसको कहते हैं लीथलिटी। नेक्स्ट है ये लॉयल, लॉयल का मतलब आपको वफादार पता है आपको, और इसका एक ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब होता है डिवोटेड। टाबिड, टाबिड का मतलब होता है तुम्हारा गंदा, घिनौना, ठीक है। तो एंटोनिम्स इन्होंने पूछा है, एक ही वर्ड है क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है अ लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग यूज टू हाउस सोल्जर्स, इसको कहेंगे हम बैरक्स। बाकी यहाँ पे देखो क्वार्टर, आपको पता होगा छोटे कमरे जो भी होते हैं उनको क्वार्टर्स कहते हैं। फोर्ट किला होता है। डॉर्मेट्री क्या होता है आपका, जैसे जहाँ पे छात्र रहते हैं, हॉस्टल जिसे कहा जाते हैं, तो उसको छात्रावास एक तरह, एक इसका मतलब छात्रावास होता है। दूसरा होता है जहाँ पे सोने की जगह,
शयन घर जिसको कहा जाते हैं, कहते हैं शयन घर या छात्रावास, उसको कहते हैं डॉर्मेट्री, डॉर्मिटोरी। ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। एक ऐसी लिस्ट आइटम्स की जिसमें फॉर्मल मीटिंग में जो डिस्कस की जाती है उसको हम कहते हैं क्या, प्रोग्राम नहीं कहेंगे, टाइम टेबल भी नहीं कहेंगे, टॉपिक्स भी नहीं कहेंगे, एजेंडा कहते हैं हम उसको। अवेयर का मतलब जागरूक होता है, तो यहाँ पे इग्नोरेंट इसका एक तरह दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। रोबस्ट सुना होगा, काफ़ी मतलब मजबूत, कठोर। इम्पर्वियस का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी चीज़ अप्रभावित हो, जिस पे कि ज़्यादा किसी चीज़ का असर ना हो, उसको इम्पर्वियस कहते हैं। और रेजिलेंट का मतलब कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल हो, लचीलापन हो किसी चीज़ में, उसको रेजिलेंट का कहते हैं। नेक्स्ट सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मैनी आइसलैंड्स, तो इसका आंसर होगा आर्चीपिएलागो। ठीक है। ऐसा ऐसा समुद्र या ऐसा वाटर का काफ़ी बड़ा सोर्स जहाँ पे काफ़ी सारे आइसलैंड हो, उसको हम आर्चीपिएलागो कहते हैं। हार्बर होता है तुम्हारा बंदरगाह, ओशन और बे आपको पता होगा, महासागर और खाड़ी, ओशन, महासागर और बे, खाड़ी। नेक्स्ट है ओपिनियन। ओपिनियन एक तरह से आपका क्या विचार है कि आपकी किस चीज़ के ऊपर व्यू है, तो उसको हम कहते हैं ओपिनियन। सिनोनिम्स का पूछा है तो आंसर भी व्यू, इसका आंसर ही होगा। विजडम का मतलब होता है तुम्हारा बुद्धिमान लोगों को विजडम कहा जाता है। बाकी सेंस चांस आपको पता होगा। इनेट का मतलब देखो यहाँ पे है क्या होगा। इनेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जन्म से रिलेटेड हो, उसे हम कहते हैं मतलब जन्मजात एक तरह से। कई बार चीज़ें कोई किसी इंसान को कोई भी चीज़ जन्म से मिली होती है, उसको इनेट कह सकते हैं हम। ठीक है। इसका एंटोनिम्स इन्होंने पूछा, देखो बेसिंग, सिंपल, एज अनएज्यूमिंग, ये नहीं हो कैसा हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। एक आदमी को जन्म से मिलती है और दूसरा कोई आदमी इसको प्राप्त करता है अपनी मेहनत से, उसको कहते हैं एक्वायर्ड। एलूफ का मतलब होता है अलग करना या सेपरेट करना। ठीक है। इसका सिनोनिम्स पूछा है, प्रोटेक्टेड रॉकी स्टडी नहीं हो सकता, डिटैच इसका मतलब आंसर है, इसका मतलब भी सेम होता है, अलग करना या सेपरेट करना। स्टडी का मतलब आपको पता होगा, स्टडी का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्टेबल होना यानी कि स्थिर होना। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब एक तरह से निकाल देना है, अलग कर देना। इसका एंटोनिम्स इन्होंने पूछा है तो उसको हम एक ही नज़र आपका आ रहा है यहाँ पे, एडॉप्ट। ठीक है। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल कोई भी, अनबिलीवेबल कोई भी काम या वर्क या कुछ भी हो, उसको इनक्रेडिबल कहते हैं। और आंसर में ऑप्शंस में है अनबिलीवेबल, तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट है ब्लंट। देखो ब्लंट का मतलब होता है मुंहफट या स्पष्टवादी। ठीक है। जो हमने अभी पहले भी पढ़ चुका है, एक वर्ष पीछे था। तो ब्लंट का मतलब जो मुंहफट हो, स्पष्टवादी यानी कि ज़्यादा सोच समझ कर ना बोलता हो। तो इसका एंटोनिम्स बनेगा यहाँ पे शार्प। मुंहफट, देखो यहाँ शार्प इसलिए बन रहा है, मुंहफट का मतलब जो ज़्यादा सोच समझ कर नहीं बोलता, ज़्यादा सोच समझ कर नहीं बोलेगा तो थोड़ा सा मंद बुद्धि उसको कह सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए शार्प इसका एंटोनिम्स बनेगा। बाकी यहाँ पे देखो चैड का मतलब हुआ है जला हुआ, कोई भी मतलब बर्न, जले हुए से रिलेटेड होता है चैड का मतलब। लार्ज लेंथ आपको पता होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा अ कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री और सक्सेस, सिंपल ट्रॉफी। नेक्स्ट ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शन। किसी भी कंट्री में जो जिन लोगों को वोट करने का हक होता है, वोट के लिए जो एंटाइटल्ड होते हैं इलेक्शन में, उनको हम कहते हैं इलेक्टोरेट। ठीक है। इनहेबिटेंट का मतलब होता है तुम्हारा किसी भी जगह के निवासी, उसको इनहेबिटेंट कहते हैं। और तुम्हारा सेटलर का मतलब होता है कोई एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपनिवेशी। ठीक है। और रेजिडेंट आपको पता ही होगा, वो भी निवासी होते हैं। इंटेंसीफाई, किसी चीज़ को तेज कर देना, तीव्र कर देना, उसको कहते हैं इंटेंसीफाई। तो इसमें एक ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथन। एलिमिनेट, डिस्ट्रॉय, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब कोई चीज़ को खत्म करना है, समाप्त कर देना। एग्जास्पिरेट, एग्जास्पिरेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या करना, खराब कर देना, मतलब खराब नहीं, एग्जास्पिरेट का मतलब होता है उकसाना, एक तरह से भड़काना, उकसाना। इसका सिनोनिम्स बनेगा इन्फ्यूरिएट। अप्रिशिएट पता है आपको, किसी चीज़ के कोई भी अच्छा काम कोई करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, आपको मतलब उसको प्रोत्साहित करते हैं एक तरह से, वैल्यू एडिशन करना एक तरह से। इमिटेट का मतलब नकल करना। और डेस्परेट का मतलब होता है निराशा होना, किसी चीज़ के चलते निराशा होना, उसको कहते हैं डेस्परेट।
रेप्रीमेंड का मतलब देखो, आपने डांटना जो हिंदी में शब्द है उसको सुना होगा काफ़ी नॉर्मल, डांटना जिसको जनरल हम मोस्टली सुनते हैं स्कॉल्ड, लेकिन यहाँ पे रेप्रीमेंड का मतलब भी डांटना होता है। इसका एंटोनिम्स उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स इसमें ऑप्शंस में ऐसे जिनका मतलब भी सेम है, डांटना। एक वर्ड है रिप्रूफ, एक है रिब्यूक। रिप्रूफ और रिब्यूक दोनों का मतलब सेम होता है, डांटना। तो इसका आंसर तो वैसे होगा रिवॉर्ड। और रिडीम जो है यहाँ पे, इसका मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है मुक्त करना या छोड़ देना। तो यहाँ पे नेक्स्ट है जो वन हु 60 ईयर्स ओल्ड, उसको कहते हैं सेक्साजेनेरियन। ठीक है, बाकी ऑक्टा से आपको पता है 8 होता है, सेप्टा से तुम्हारा 7 होता है, और नॉन एजीरियन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है 9 से 90 से 80 वर्ष तक के लोगों को हम की जो होते हैं उनको नॉन एजीरियन कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा फिन। फिन का मतलब होता है बहाना करना, और इसमें एक ही नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है प्रिटेंड। हिंडर का मतलब तो रुकावट करना किसी चीज़ में। इंस्ट्रक्ट का मतलब आदेश देना, ठीक है। और फोरटेल का मतलब होता है कोई चीज़ को पहले से बता देना। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई अनिवार्यता, रूल्स फॉलो करना, एक तरह से उस रूल्स को कॉम्प्लाई करना। किसी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ अनिवार्य कर देना, मतलब किसी चीज़ के लिए भी अनिवार्यता करना यानी कॉम्प्लाई करना, उसको कहते हैं कॉम्प्लाई। अनिवार्यता इसका एग्जैक्ट वो है। इसका एंटोनियम्स यहाँ पे पूछा है, एंटोनियम्स इसका बनेगा तुम्हारा अपोज, या तो अनिवार्य करोगे या उसको अपोज करोगे आप। बाकी यहाँ पे कॉन्सेंट जिसका मतलब होता है सहमति होना, ठीक है। और डिफर का मतलब होता है टालना एक तरह से। एडेयर का मतलब किसी चीज़ के साथ आप स्टिक रहना, किसी चीज़ के साथ जुड़े रहना, कि मैं इस चीज़ पे ही जुड़ा रहूँगा। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब मेरे को चाहिए तो मैं गवर्नमेंट जॉब पाके ही रहूँगा, यानी कि आप एडेयर है गवर्नमेंट जॉब के लिए। एफिसियस का मतलब है, एफिकियस का मतलब है यहाँ पे प्रभावशील, जिसका मतलब यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है, इफेक्टिव। ठीक है, वो पहला वाला तो रह ही गया, अपोज दबाना। तो यहाँ पे वोरेसियस जो वर्ड है इसको मैं बता देता हूँ। वोरेसियस का मतलब होता है भुक्कड़ या लालची लोग, ठीक है। तो वोरेसियस भुक्कड़ या लालची लोग होता है। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी या निडर। और इम्पोर्टेंट का मतलब नपुंसक, नामर्दगी, उसको कहते हैं इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट है तुम्हारा दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, उसको कहते हैं हम, यानी किसी चीज़ की आप आर पार ना देख पाना, उसको कहते हैं ओपेक। बाकी ट्रांसपेरेंट पता होगा, ग्लास जो होता है हमारा शीशा, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इम्पर्वियस का मतलब फिर हमने अप्रभावित, यानी कि जिसको इसमें कोई अफेक्ट ना पड़े, उसको इम्पर्वियस कहते हैं। ट्रांसलूसेंट को हम सेमी ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, ट्रांसलूसेंट को सेमी ट्रांसपेरेंट या ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है तुम्हारा बी सच का मतलब होता है प्रार्थना करना एक तरह से, या मतलब एक तरह से याचना करना या प्रार्थना करना। इसका एंटोनियम्स इन्होंने पूछा है, जिसका एक ही मतलब है, मतलब जिसका एक ही यहाँ पे ऑप्शन है, कमांड। कमांड जो है ऑर्डर करना होता है एक तरह से। अब यहाँ पे इम्प्लोर है, एग्जॉर्ट है, इन्वोक है। इम्प्लोर का मतलब है यहाँ पे सेम जो बी सच का मतलब जो है वही इम्प्लोर का मतलब, यानी कि प्रार्थना करना। एग्जॉर्ट का मतलब प्रोत्साहित करना, और इन्वोक का मतलब होता है एक तरह के आह्वान करना है, बुलाना, इन्वोक का मतलब। नेक्स्ट है तुम्हारा विजुअल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, ठीक है, उसको कहते हैं विजुअल। और इसका एक ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको डिसीव कहते हैं। बाकी रिपल्स जो है उसको कहते हैं हम प्रतिरोध करना या अस्वीकार करना, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है उसको रिपल्स कहेंगे हम, यानी कि आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, प्रतिरोध कर रहे हो उसका। हिस्टन का मतलब कोई भी चीज़ तेज़ी से होना। डिसएंचेंट का मतलब है कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं हो तो उसको हम कहेंगे ये डिसएंचेंट, यानी कि अमोहक। एक होता है मोहक, यानी कि जो आपको पसंद है, और एक होते अमोहक जो आपको पसंद नहीं है, जिसको कहेंगे हम डिसएंचेंट। नेक्स्ट है तुम्हारा अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस आर स्टोर्ड, तो उसको हम कहते हैं सीधा यहाँ पे आर्सेनल। गोडान आपने सुना होगा, म्यूजियम भी सुना होगा, लेकिन हैंगर नहीं सुना होगा आपने। हैंगर जो होता है यहाँ पे एयरक्राफ्ट को रिपेयर या रखा जाता है, उसको कहते हैं हैंगर, ठीक है।
नेक्स्ट है तुम्हारा डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है तुम्हारा सम्मान करना किसी चीज़ का, ठीक है, उसको कहते हैं डेफरेंस। और इसका यहाँ पे एक है मतलब एक ऑप्शंस में एक आंसर है ओबीसेंस, ठीक है, जिसका मतलब सेम होता है। बाकी कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधात्मक, यानी कि कोई दो अगर विचार है, दोनों अब एक दूसरे के अपोजिट है, उनको कहेंगे ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है। बाकी डिले इग्नोरेंस आपको पता होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा गिविंग अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, यानी कि आपके पास कोई भी अगर ऑथोरिटी आपने उसको गिव अवे कर दिया, यानी कि आपने छोड़ दिया, आपके पास कोई सिंहासन था या आपके पास कोई पदवी या गद्दी थी, उसने आपको छोड़ दिया, तो एक तरह से इसको कहते हैं त्याग। और इसका आंसर होगा तुम्हारा एब्डिकेशन, ठीक है। तो इसमें जो बाकी वर्ड्स है जैसे एब्डक्शन, एब्डक्शन में आपने सुना होगा शायद, अपहरण करना जो होता है उसको एब्डक्शन अबडक्ट, एक तरह से एब्डक्ट या एब्डक्शन कहती है। एब्जेक्शन, एब्जेक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ काफ़ी भयानक हो, काफ़ी डरावनी, मतलब काफ़ी उसकी बुरी हालत हो, मतलब एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा एक और है तो वैसे तुम्हारा एब्जुरेशन। एब्जुरेशन है तुम्हारा कोई भी एक तरह से शपथ पूर्वक त्याग देना, कोई भी चीज़ शपथ पूर्वक त्याग देना, उसको कहते हैं एब्जुरेशन। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको हम शायद यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम इसका लेके आएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट जो भी अभी तक के एसएससी के जो भी आए हुए हैं वो कैप्स सीपीओ और सीजीएल में सब कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो लास्ट के ये 3 और हम देख लेते हैं। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़, इसका मतलब होता है तुम्हारा पंचुअलियस। ऑबिडेंट आपने सुना होगा, सिंसियर भी सुना होगा, पंचुअल भी सुना होगा। ऑबिडेंट का मतलब आज्ञाकारी, सिंसियर का मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा समझदारी एक तरह से, सिंसियर का मतलब समझदार व्यक्ति, पंचुअल का मतलब टाइम पे होना कोई भी चीज़। अब नेक्स्ट है तुम्हारा सैगिसियस। सैगिसियस का मतलब भी बुद्धिमान से होता है, बुद्धिमान व्यक्ति को हम सैगिसियस कहेंगे। इसका एंटोनिम्स इन्होंने पूछा, इग्नोरेंट इसका क्या होगा, एंटोनिम्स होगा। प्रूडेंट का मतलब भी विवेक, मतलब कोई भी समझदार व्यक्ति उसको प्रूडेंट ही कहेंगे। इंजीनियस का मतलब क्या होगा, तो इंजीनियस का मतलब होता है शानदार, प्रवीण, यानी कि कोई भी चीज़ अच्छी है, शानदार है। प्रवीण का मतलब एक तरह से कुशल, एक तरह से। एस्टिट्यूट हमने पहले भी देखा है, इसका मतलब होता है चतुर, ठीक है, एस्टिट्यूट का मतलब होता है चतुर। नेक्स्ट है एडॉन। एडॉन का मतलब होता है यहाँ पे सजाना, ठीक है, एडॉन का मतलब सजाना। और इसका एडॉन, इसका एंटोनिम्स इन्होंने पूछा, जिसका मतलब हो सकता है कि डिसफिगर करना। ग्रेस का मतलब कोई भी चीज़ शानदार हो, अच्छी हो, सुंदर हो, उसको ग्रेस कहा जाता है। एनरिच आपको पता ही होगा। सबड्यू में बता देता हूँ, सबड्यू का मतलब होता है वश में लाना या किसी चीज़ को रोक लगाना। वश में लाओ किसी चीज़ को, उस पर रोक ही लग जाती है एक तरह से। तो सबड्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को वश में करना या रोक लगाना। तो यहीं पे इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जानने को मिलेंगे जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके जितने भी ऑप्शंस है इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीसीएस है वो घुमा फिरा के जो ऑप्शंस में वर्ड्स पूछे गए हैं उनको घुमा फिरा के वो नेक्स्ट एग्जाम्स में क्या आ सकता है उनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। तो ऑप्शंस भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको इसको ज़रूर देखिए 1-2 बार रिपीट पे करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।